श्रीमन रामानुजाचार्य, श्रीमन मध्वाचार्य, श्रीमन विष्णु स्वामी, श्रीमन निम्बादेव आचार्य चतुष्टय की जय। जय। द्वादश वन जमुना मथुरा वृंदावन गोप गोपी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंडात्मक श्री ब्रजमंडल की जय। विश्व वैष्णव राज सभा की जय। आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की जय। जय श्री गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। ईशो ध्यान मायापुर स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़ी मठ शाखा समूह की जय। जय श्री नाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप आचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमला श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्री रूप साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने मायामाधविखण्डनं गुरोर्वाणं कीर्तनं पाश्चात्यदेशोपदेशकं प्रसन्नवदनं सदा शुद्धा भक्तिप्रवाहकं शुद्धा भक्तिभगीरथं भक्तिदयितमाधवभिन्नतनुं नमामः। नाम संकीर्तनामृत रसास्वादविधायकं कृष्ण आम्नाय कृपामूर्तिमाचार्यं तं नमामः। गौरनाम प्रचारार्थं भक्तसेवानुकाक्षिणं सतीर्थप्रीति सद्भावं नौमि तीर्थमहाशयम्। नमो विष्णुपादाय रूपानुप्रियाय च श्रीमते भक्तिदयितमाधव गोस्वामी नामिने कृष्णभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे क्षमा गुणावताराय गुरुवे प्रभवे नमः। सतीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरुप्रीति प्रदर्शने ईशो ध्यान प्रभावस्य प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्य स्थानोद्धार सुकीर्तये सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने शिवार्ष भान्वी देवी दयिताय कृपा मध्य
कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यज्जल प्रेमाढ्य श्रीरूपान भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुविरुद्धाप सिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम कदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुवराय ते। गौरविभा भूमिष्ठं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणतोषायि गर्भोदशायि च पयब्दिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतो बंगोर्ममंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायरणकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रीलगोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् राशिरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्रीअस्तु नः। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे जय गोसाई करी चरण वंदन जहाँ ते विघ्न नाश विष्ट पूरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आरातम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिल गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडोत प्रणाम जनाय तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णव बिंद भक्त बिंद चरणे प्रणत होय तहारे हित की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण विपासु श्रोत मंडली मात्र मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाय समार प्रसन्नता प्रार्थना करी। सभी हमारे प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जेह कैल चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनित गलय शिला ताहते नाहैल मूर्छित। बूझे माना बूझे के हो सुनीते सुनीते से हो। ये अद्भुत चैतन्य चरित
कृष्णे उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। भगवान की कथा हम सुन पाए, ये हमारे हित की कथा है। महाप्रभु की दक्षिण यात्रा लीला वर्णन हो रही है। महाप्रभु जो महाउदार हैं, जिनका उद्धार कोई नहीं कर सकता था, महाप्रभु भ्रमण करते करते कष्ट उठा करके उनका उद्धार किया है। हम लोग सुन के आए हैं कि महाप्रभु जिस गांव में जाते हैं, एक जने को सिर्फ ऐसी कृपा करते हैं, उसके अंदर ऐसा शक्ति संचार हो जाता है जिससे वो अन्य लोगों को भी कृपा करके भगवान के नाम में, भगवान की सेवा में नियोजित कर पाते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंदु। हे मत पथ जाइते शत शत जन वैष्णव करेण तारे करिया लिंगन। जे ग्रामे रही भिक्षा करें जार घरे से ग्रामेर जत लोग ऐसे देखी मारे। प्रभुर कृपाए है महाभागवत से सब आचार हैया तारील जगत। हे मत कैला जावत गेला सेतु बंदे सर्वदेश वैष्णव हैल प्रभुर संबंधी। नवदीपे जय शक्ति न कैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशे निस्तारे दक्षिण देशे। अद्भुत कथा यहाँ पर महाप्रभु स्वयं मन में जीवों के निस्तार की इच्छा लेकर के दक्षिण यात्रा कर रहे हैं, और रास्ते में कितने लोगों का उन्होंने निस्तार किया, कितने लोगों को वैष्णव किया। ए मत पते जाते शत शत जन वैष्णव करें तारे करी आलेंगे। जहाँ जाते हैं वहाँ शत शत जन जो है, जो उनका दर्शन करने आते हैं, उनको आलिंगन प्रदान करके महाप्रभु जिसको भी आलिंगन प्रदान करते हैं वो प्रेमावेश लाभ करता है। साधारण हम लोग जैसे साधक भक्त हैं, साधन करते हैं, प्रेम लाभ नहीं हुआ है। जो प्रेम भक्ति है उसमें हमारा प्रवेश नहीं हुआ है, हम लोग साधन भक्ति में प्रविष्ट हैं। लेकिन यहाँ जो महाप्रभु जिसके ऊपर जिसको आलिंगन करके कृपा कर रहे हैं, वो साथ साथ जो है प्रेम भक्ति में आविष्ट हो रहा है, उसको प्रेम भक्ति साथ साथ लाभ हो रही है। जे ग्राम में रही भिक्षा करें जार घर, जिसके घर में रह के जिस गांव में भिक्षा करते हैं, और जो लोग उनको देखने भी आते हैं जिनके घर में नहीं रह रहे हैं, वो सब जो भी उनका दर्शन करने आए हैं, मैं शब्द इस्तेमाल किया प्रभु कृपा है महाभागवत। मैं भागवत शब्द नहीं, भक्ति शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं। महाभागवत जिनमें दूसरों को प्रेम देने की शक्ति है, प्रेम संचार करने की शक्ति है, वो महाभागवत है। जिनके दर्शन मात्र से जीवा में नाम स्फुरित होता है, जो
अन्य जीवों का निस्तार करने में सब प्रकार से सक्षम होते हैं, उनका नाम महाभागवत है। सबको महाभागवत नहीं बोला जाता है। से सब आचार्य है या वो सब जो महाभागवत हो गए वो सब आचार्य हो गए। उनको ये जो गुरु होने का अधिकार है महाप्रभु दे दिया। तुम गुरु होकर के अन्य लोगों को उद्धार कर सकते हो, अन्य लोगों में भी शक्ति संचार करके उनको भी प्रेम जो है दे सकते हो। ऐसा कृपा किया है महाप्रभु। से ही समाचार है या तारिल जगत। जहाँ जहाँ जिसको जिसको महाप्रभु शक्ति संचार कर दिया है वो आचार्य हो करके वहाँ पर जो है सबको जीवों को भजन पथ में अग्रसर कर दिया है। उनको इस जगह से भव बंधन किस प्रकार छूट करके भगवान की सेवा में प्रवेश करें, वो सब कथा यहाँ जागृत हो गई हैं। ये कहाँ तक गए हैं? बोले सेतुबंध, रामेश्वर जो सेतुबंध है वहाँ तक। सर्वदेश वैष्णव है प्रभु संबंधी। ये सब देश जो है जहाँ जहाँ वो जिस स्थान पे गए हैं, जिनसे भी महाप्रभु का संबंध हुआ है, वो सब देश जो है सब वैष्णव हो गए हैं। हमारे नरोत्तम दास ठाकुर के विषय में एक प्रसंग है। महाप्रभु तो स्वयं भगवान है। नरोत्तम दास ठाकुर जब जीव गोस्वामी से आदेश लाभ करके नवदीप आके ग्रंथों को संभाल के उसके बाद में मणिपुर यात्रा किया, मणिपुर त्रिपुरा। वहाँ पर ऐसा इनका अलौकिक भजन था। कल हमारे शुभानंद दास प्रभु नरोत्तम ठाकुर जी का कीर्तन याद किया था। हरि हरि कबे हैन दिन हाईवे अमर। तो वो विरह से उनका जो भाव था, उस भाव से जो उन्होंने कीर्तन ऐसा किया, वो जितना स्थान था मणिपुर त्रिपुरा सारे के सारे जो है वैष्णव हो गए। आज भी हमारे मठ के अंदर जितने भी सेवक हैं उनमें जो सुंदर गान कर सकते, गंधर्व कुल बोलते हैं, ये सब अगरतला और त्रिपुरा स्टेट से बहुत लड़के, बहुत गंधर्व कुल हमारे मठ में आए हैं। वो भक्ति धारा वहाँ चली आ रही। कब नरोत्तम ठाकुर वहाँ गए थे, आज भी जो है वो जो उन्होंने जो देशों को वैष्णव कर दिया, वो भजन की धारा अभी भी चली आ रही। वहाँ से अभी भी जो है गंधर्व कुल बोला जाता है। सब एक से एक सुंदर कीर्तन, एक से एक सुंदर जो है गान, एक से एक सुंदर भगवान की सेवा, रसोई की सेवा। सभी जितने ये लड़के उधर के आते हैं, सुमन प्रभु और ये सारे सब उधर ही के हैं। नहीं, सुमन प्रभु तो बंगाल के हैं, बांकुड़ा जिला के हैं। मैं गया हूँ उनके घर के गांव में भी गया हूँ। अभी तो नरसिंह महाराज हैं वो। हाँ, नरसिंह भगवान। तो वो सब एरिया को उन्होंने जो है पूरा एरिया, पूरा मणिपुर, पूरा त्रिपुरा जो है भक्त कर दिया नरोत्तम ठाकुर ने। यहाँ स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनके संबंध से सब लोग जो है वैष्णव, उनसे संबंध होने से सर्वदेश वैष्णव है प्रभु संबंधी। जिनका भी उनके साथ में थोड़ा संबंध हुआ वो सब जो है सब देश पूरे वैष्णव हो गए। नवदीपे जय शक्ति ना कैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशे निस्तारे दक्षिण देश। ये शक्ति जब तक नवदीप में थे उन्होंने प्रकाश नहीं करी है कि जिसको आलिंगन दिया उसको प्रेम लाभ हो गया और वो गुरु हो गया। वो दूसरों को भी निस्तार करने की शक्ति उसमें आ गई, दूसरों को भी कृष्ण नाम देने की और संचार करने की, कृष्ण नाम करवाने की शक्ति उसमें आ गई। ये लीला जो है यहाँ दक्षिण यात्रा से महाप्रभु प्रकाश करना शुरू किया। इसके पहले भगवान सब सर्वशक्तिमान हैं, लेकिन वो प्रकाश करते हैं कि नहीं करते हैं, ये कथा होती है। अभी यहाँ
दक्षिण देश में आकर के उन्होंने इस शक्ति को अपनी से प्रकाश करना शुरू किया है। वो ही जगत के त्राण करता है। इस जगत का निस्तार करने की शक्ति उनमें ही है। वो जो गुरु तत्व भी जिनका निस्तार करते हैं, जिनका ये भगवत तत्व कृपा करते हैं, उनको ही गुरु जी निस्तार करते हैं। जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, गुरु रूप में भगवान स्वयं आकर के, भगवान के अंश आकर के, वो भगवत तत्व है। गुरु जी भगवान से अलग नहीं है, एक ही तत्व है। वो आकर के जीवों को ये जो गुरु कर दिया, महाप्रभु कृपा करके, ये सब जीवों का उद्धार करने में समर्थ हैं। जिसके ऊपर हमारे पूज्य पूरी महाराज जी कथा बोलते थे गुरु महाराज के विषय में। आप जिनको गुरु जी के रूप में प्राप्त किया है, वो तो इस धाम के लोग नहीं हैं। जो भी उनकी शरण में गया है, वो निश्चय ही निस्तार हो जाएगा। कोई एक हमारे जैसे जो भजन कम करते हैं, वो हो सकता है एक जन्म में नहीं हो पाए, 2 जन्म, 4 जन्म, 5 जन्म लगे। लेकिन जो सदगुरु का चरणाश्रय लाभ करते हैं, वो बद्ध अवस्था में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हैं। और निश्चित रूप से गुरु जी उनको जो है ये बद्ध अवस्था में से निकाल करके भगवान की सेवा में प्रवेश करा के भगवान के धाम में ले जाते हैं। वो इस जगत में उनका रहना जो है वो थोड़े काल के लिए है, बहुत काल के लिए नहीं है। वो भगवान के धाम के अधिकारी हो जाते हैं जो लोग सदगुरु की चरण आश्रय लाभ करते हैं। जो लोग उनके यहाँ एक थोड़ा गुरु जी के विषय में, गुरु तत्व के विषय में एक सावधानी की कथा है। जहाँ भी जो विधि गुरु जी प्रकाश किया है भजन की, सेवा की जो परिपाटी जहाँ स्थापन किया है, जैसे मठ में हमारे लोग के मठ में सेवा होती, श्री चेतन गौड़ी मठ में हमारे परम गुरु जी जो परिपाटी स्थापित किया है, उस परिपाटी के अनुकूल ही वहाँ सेवा होती है, उसको बदला नहीं जाता है। ऐसे जिनकी घरों में भी सेवा है और गुरु जी विराजित हैं, वहाँ भी गुरु जी के अनुगत्य में सेवा है। तो जिस सेवा को गुरु जी संचालित कर रहे हैं, जो लोग सौभाग्य से उस स्थान रहने का आश्रय लाभ करते हैं, पूर्व जन्मों की स्वीकृति होने से होता है, ऐसे नहीं होता है। जिस घर में भगवान की सेवा हो रही है, जिस मठ में भगवान की सेवा हो रही है गुरु जी के अनुगत्य में, उस स्थान में जो निवास होता है किसी जने का, वो कोई पूर्व जनों की स्वीकृति होने से होता है। मठ में कोई ऐसे नहीं चला जाता है, या घर में भी सबके ठाकुर की सेवा गुरु जी के अनुगत्य में नहीं होती है। जिनके घर में गुरु जी के अनुगत्य में जिन्होंने सेवा कर रहे हैं, वो उस घर में जो लोग भी रहते हैं, उन सब का कर्तव्य है कि वो गुरु जी के अनुगत्य में सेवा में योगदान दें। सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए, ये पहली कथा है। और दूसरी कथा ये है कि गुरु जी के जो परिपाटी है, जो विधि गुरु जी प्रकाशित किया है, उस अनुगत्य में सेवा करनी है। जिस प्रकार से मठ में 3 टाइम आरती होती है, 2 टाइम नहीं, 3 टाइम आरती होती है। 2 टाइम दोपहर को राजभोग लगता है मध्याह्न काल में, और संध्या काल में जो है रात्रि भोग लगता है। और उसके अलावा जो अन्य फल मिठाई के भोग सुबह मंगला आरती से पहले, और उसके बाद में जब अर्चन होता है, उसके बाद में शाम को जब खोलते हैं, मंदिर खोलते हैं, समय पे मंदिर को खोलना, समय पे मंदिर को बंद करना, उनका अर्चन प्रॉपरली करना, 3 बार आरती करना, भोग देना, ये सब जो परिपाटी जो मंदिर में प्रकाशित है। घरों में
वैसी सेवा नहीं हो सकती है। घरों में थोड़ा सा छूट दिया है, 2 टाइम आरती कर सकते हैं, 3 टाइम नहीं करेंगे कोई बात नहीं, 2 टाइम करेंगे, लेकिन 2 टाइम अन्न भोग जरूर देंगे। बाकी जैसे जो कोई देते हैं देंगे। जो विधि जो परिपाटी गुरु जी चलाया है, जिस टाइम पे जगाना है, जिस टाइम पे सुलाना है, वो गुरु जी की विधि के अनुकूल जो हम करते रहेंगे तो ये बिगड़े, चाहे बिगड़े हो, चाहे ये सेवा हमारी ग्रंथ की सेवा है, चाहे नाम की सेवा है, चाहे कहीं पे गुरु जी की सेवा प्रकाशित है। सब जगह ऐसा, जैसे परम गुरु जी का स्थान है वहाँ परम गुरु जी की सेवा स्थापित है। पट मंदिर में भी कई जगह गुरु जी की सेवा है। तो जो विधि गुरु जी प्रकाशित किया है उस विधि में उनके अनुगत्य में सेवा करनी। जब भी अनुगत्य छेड़ेंगे वहाँ शासन आएगा, वहाँ कष्ट आएगा। गुरु जी जो विधि में सेवा किया, जो विधि प्रकाशित किया है, उस विधि में ही सेवा करते जाना है। उससे सब प्रकार ये बिगड़े क्या करते हैं, ये ग्रंथ क्या करते हैं, पालन करते हैं। जो भगवान बोलते हैं ना, अनन्य भाव से जो मेरा भजना करते हैं मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। उसी प्रकार ये ग्रंथ भी, नाम भी, विग्रह भी, गुरु भी और धाम भी जो इनकी अनन्य भाव से सेवा करते हैं, भजन की विधि में सेवा करते हैं, वो सब जो है गुरु कृपा लाभ करते हैं और उनका योगक्षेम ये वहन करते हैं। ये चैतन्य चैतामृत हम लोग ऐसा देखते हैं साधारण पुस्तक है, ये साधारण पुस्तक नहीं है। महाप्रभु से अभिन्न उनका स्वरूप है। जैसे महाप्रभु यहाँ पर बहुत लोगों को कृपा करके पार लगा दिया है, ये सब समर्था चैतन्य चैतामृत में भी है, ये भी करने में समर्थ है। जो इनका अनुगत्य में, इनके अनुगत्य में श्रवण करते हैं, जो भी सेवा करते हैं, जिनको जो सेवा गुरु जी प्रदान किया है, वो सेवा करने से जो कीर्तन करते हैं, साथ में सहयोग करते हैं, गुरु जी जिसको जिस प्रकार से नियुक्त करते हैं, कोई ये मोबाइल लगाते हैं, ये भी सेवा है। तो ये जो करते हैं सब गुरु जी की कृपा लाभ करके प्रेम के अधिकारी हो जाते हैं। अनुगत्य में करना है, ये कथा है। अनुगत्य छोड़ करके करने से कष्ट, अपराध हो जाता है। वहीं अपनी चेष्टा द्वारा हम कर लेंगे, गुरु जी की कथा मानने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरीके से कर लेंगे। जब ये भाव आएगा तभी कष्ट आएगा। और हरि बोल, जो कोई इस सेवा में अगर किसी जाने में अनजाने में व्यवधान उत्पन्न करता है या व्यवधान उत्पन्न करने वालों का समर्थन कर देता है, अनुमोदन कर देता है, साथ साथ भगवान के दंड का अधिकारी होता है। महतजन सेवा कर रहे हैं, महतजन कुछ नहीं अपराध लेंगे, लेकिन भगवान जो महतजन सेवा कर रहे हैं उस सेवा को अगर कोई भंग करने की चेष्टा करता है, महत जनों के प्रति किसी का अपराध होता है। गुरु जी जहाँ पर सेवा संचालित कर रहे हैं वो गुरु जी संचालित कर रहे हैं, उनके प्रति अगर किसी का अपराध होता है, महजनों के प्रति अपराध होता है, साथ साथ भगवान का दंड विधान आ जाता है। ये सब सावधानी का विषय है। भगवान का भजन, भगवान की सेवा जहाँ पर प्रकाशित है वहाँ सावधान रह के सेवा करनी है और सेवा करनी है। सेवा नहीं करने से भी जो है दंड विधान हो जाता है। भगवान के वैकुंठ राज में हम रहेंगे, सेवा नहीं करेंगे, वो वैकुंठ राज में नहीं रह सकते। वो धीरे धीरे देखते हैं बाहर को गति हो गई, संसार में भ्रमण हो गया। भगवान की सेवा अलौकिक कथा है, ये जगत की कोनो कथा जैसी कथा नहीं है। इसको भाव से, श्रद्धा से
और निष्ठा से अनुगत्य में रह करके सेवा जो लोग करते हैं वो सब प्रकार का अपना मंगल लाभ करते हैं। प्रभु के जे भजे तारे तार कृपा है, से ये सब लीला सत्य करी लय। जो भगवान की भजना करते हैं, ये साफ स्पष्ट बोल रहे हैं, प्रभु के जे भजे, जो उनकी सेवा करते हैं, तारे तार कृपा है, भगवान उनके ऊपर कृपामय हो जाते हैं। से ये सब लीला सत्य करी लय। ये जो लीला महाप्रभु एक एक जने को आलिंगन करके उनको प्रेम दान कर रहे हैं, जो लोग अनुगत्य में रह करके, गुरु की अनुगत्य में रह के भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, महाप्रभु का भजन करते हैं, राधा कृष्ण का भजन करते हैं, अनुगत्य में तभी भजन होता है, अनुगत्य के बिना भजन नहीं होता। मैं कल भी परसों एक कथा बोली थी, पूज्यपाद पद्मनाभ महाराज का प्रसंग बोल के कि भजन किसको बोलते हैं। उन्होंने एक शब्द बोला, जो गुरु आज्ञा का पालन करना है वो भजन है। किस प्रकार से पालन करना है? अक्षरशः पालन करना है और बिना विचारे, उसमें विचार करने नहीं जाना। गुरु जी ये कथा बोली है, मैं मानूं कि नहीं मानूं, ये मन में विचार हमारे चिंता करने की विषय नहीं है। गुरु जी क्या आज्ञा दिया है, उसका क्या फल है, हम लोग नहीं समझ सकते बद्ध अवस्था में। वो ठीक गुरु जी की आज्ञा जो है, जो उन्होंने विधि दी है, वो ही ठीक है, ये विश्वास करके करना होगा। हमारी जो सारी बुद्धि है वहाँ फेल है। अपनी बुद्धि को छोड़ करके अविचारणीय गुरु आज्ञा होती है और अक्षरशः पालनी होती है। जैसा बोला है वैसा ही पालन करो। जो जो शब्द ध्यान से सुन के, गुरु जी के प्रसंग में है कथा कई जगह, जहाँ उन्होंने किसी शिष्य को सेवा बोली है वो उस ढंग से नहीं किया है, तो गुरु जी उसको दोबारा याद करा के उस ढंग से कराया, नहीं इस ढंग से नहीं, इस ढंग से करो। कृपा किया है भक्तों के ऊपर में, इस ढंग से जो तुमने पालन किया है, मेरी कथा को पूरा पालन नहीं किया है, गुरु जी से दोबारा जो है पालन कराया है। तो जो जने गुरु जी के अनुगत में भगवान की सेवा करते हैं, ये चेतन चेतामृत की सेवा करते हैं, विग्रह की सेवा करते हैं, घर में हो मंदिर में हो, घर में बैठ के करें, मंदिर में बैठ के करें, जब सेवामय वृत्ति लेकर के, भाव लेकर के और अनुगत्य में, हाँ हम नित्य सेवा करेंगे, रोज जो नियम लिया है उसको पालन करेंगे, वो भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। और जिस प्रकार महाप्रभु जिनके ऊपर कृपा किया उनको महाभागवत कर दिया है, वो भी इस महाभागवत होने के अधिकारी हो जाते हैं जब भगवान का भजन करते रहते हैं। से ये सब लीला सत्य करी ले, वो सब ये जो लीला है, अलौकिक लीला है, ये सत्य उनके जीवन में सत्य हो जाती है। अलौकिक लीलाएं जार ना है विश्वास, इह लोक पर लोके तार है नाश। प्रथम कहिल प्रभु जे रूपे गमन, हे मत जानियो जावत दक्षिण भ्रमण। ये थोड़ी सी कथा बोली है, शुरुआत की 1-2 ग्रामों की कथा बोल करके वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ पर बोले ये सब अप्राकृत लीला है, इस जगत में ये सब नहीं होता है। इस जगत के लोग जो हैं, जो बद्ध जीव हैं, वो सब इस लीला को समझ भी नहीं सकते हैं, करना तो दूर की बात है। ये सब अलौकिक लीला है, इसमें जिनका विश्वास नहीं होता है। हाँ, महाप्रभु ऐसा कर सकते हैं, आलिंगन देने से ही वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा, या गुरु जी ऐसा कर सकते हैं, वो कृपा करने से ही प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जिनका इसमें विश्वास नहीं है, बोले उनका ही लोक परलोक तार है नाश। वो इस लोक में भी उनका जीवन जो है सफल नहीं होता है, परलोक भी उनका नाश होता है। जिनका इस कथा एक भगवान गुरु की ऐसी महिमा है, इसमें जिनका विश्वास नहीं है, भगवान और गुरु दोनों जने समर्थ हैं जीव को इस जगत से निस्तार करके भगवान के नित्य आनंदमय धाम में पहुंचाने के, वही सक्षम है और कोई नहीं है। गुरु और भगवान, जिनकी गुरु में ऐसी शरणागति है और जिनकी
ये महाप्रभु के चरणों में ऐसी शरणागति है, ये सब कृपामय तत्व है। इस लोक की यहाँ कोई लीला, यहाँ कोई लेने देने का व्यापार नहीं है, ये सब अलौकिक लीला है, अहेतु की कृपा है उनकी। वो जिसके ऊपर कृपा करते हैं, कुछ पाने की लालसा से कृपा नहीं करते हैं। जीवों का मंगल उनको उनके मंगल में प्रदान करना, ये भगवान का स्वभाव है। सुहित सर्वदेही नाम, भगवान सबके सुहित हैं, गुरु सबके सुहित हैं। जो उनकी शरण में आता है उसका सब प्रकार से मंगल होता है। और यहाँ पर जो है शरण में आने की कथा नहीं है, ये शरणागत नहीं हुए हैं महाप्रभु। जो नहीं शरणागत हैं उनको भी उद्धार करने के लिए चले गए। तो महाप्रभु भी उनसे गले मिल रहे हैं, और गुरुजी भी 2012 में जब आए थे तो सभी को आशीर्वाद दे के गए सिर पर। तो वो कृपा क्या है? उस कृपा से प्रेम लाभ होता है। गुरु कृपा और भगवान की कृपा, गुरु कृपा की अनुगामी भगवान की कृपा है। यहाँ स्वयं भगवान भक्त रूप में आए हुए हैं, यही भक्त चरित्र है ना। चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप धर के आए हैं, जो महाभागवत रूप धर के आए हैं। जो महाभागवतों का कृपा है उससे जीव जो है, ये शास्त्र में प्रसंग आता है, पारसमणि का प्रसंग आता है। वो पारसमणि क्या करती है, लोहे को सोने में परिवर्तित कर देती है। लेकिन साधु का चरित्र, साधु भी परिवर्तित करते हैं जीव को। जो पारसमणि नहीं कर सकती उससे ऊपर जो है गुरु जी की कथा, बहुत ऊपर गुरु जी कथा, अलौकिक कथा, जो कोई नहीं करता वो अपने समान कर देते हैं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले गुरु तारे करे आत्मसम। अपने जैसा कर देते हैं, महाभागवत कर देते हैं। उनकी कृपा से जीव जो है महाभागवत पद लाभ कर सकते हैं गुरु जी की कृपा से। अपने जैसा कर देना ये दूसरा कोई नहीं कर सकता, साधु कर सकते हैं, भगवान के निजन कर सकते हैं। प्रथम कहिल प्रभु जे रूप गमन, जे प्रकार ये कथा बोली है, इस प्रकार महाप्रभु कृपा किया है कि दक्षिण यात्रा में जिसके घर में रुके हैं उसके ऊपर, उसमें शक्ति संचार कर दिया है। जो उनको देखने आए उनमें शक्ति संचार कर दिया, ऐसा शक्ति संचार कर दिया है कि अन्य जीवों को भी जो है प्रेम देने में सक्षम है, प्रेम में आवेशित करने, प्रेम आवेश में उनको जो है निमज्जित करने में सक्षम। ऐसा ये सारा दक्षिण देश जो गमन किया है रामेश्वर तक, सब रास्ते में कहते महाप्रभु यही लीला करते गए। किसी जिस ग्राम में गए हैं उस ग्राम में रात को रुके हैं, सुबह वहाँ से जो है आगे गमन किया है और उनको जो है कृपा करते हुए इस प्रकार से महाभागवत करते हुए सारा दक्षिण देश भ्रमण किया है। ए मत जाइते जाइते गेला कूर्म स्थाने, कूर्म देखी कैल तारे सवन प्रणामे, प्रेमावेशे हासी कांदी नित्य गीत कैल, देखी सर्वलोके चित्ते चमत्कार है। यहाँ पर जो अमृत प्रवाह भाष्य में हमारे श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जो कथा प्रकाश किया है उसको याद करेंगे। फिर अनुभाष्य में जो प्रभुपाद कथा प्रकाश किया उसको याद करके तब आगे चलेंगे। सेतुबंध मतलब सेतुबंध रामेश्वर समुद्र तीरे, राम नदेर अपर पार, भारत वर्षे दक्षिण प्रांत। भारत के दक्षिण प्रांत में ये सेतुबंध रामेश्वर समुद्र के किनारे स्थान है। राम नदेर स्थान उसके पार है, वहाँ नद है कोई राम नद, उस राम नद के अपर पार दूसरी तरफ, और भारतवर्ष के दक्षिण प्रांत में स्थित है। और नवद्वीप धाम हैल्यो तथा तत्काले न्याय और स्मृति शास्त्र, ये नवद्वीप धाम में जो है ये सब प्रकाशित नहीं किया था उसकी कथा बोल रहे हैं। तथा तत्काले न्याय और स्मृति शास्त्र विशेष प्रबलता था काय,
সেই শাস্ত্रे अध्यापक दिगेर मध्य अनेक गुली बहिर्मुख लोग छिले तहाँ दिखे उद्धार करिवार जनु प्रभु कौन विशेष शक्ति प्रकाश करे नहीं ए जनु ग्रंथकार ए रूप बोलिया छे। क्यों नहीं उनको निस्तार किया है, इन नवद्वीप वासियों को क्यों नहीं निस्तार किया है? उनकी बहिर्मुखता के कारण यहाँ बोला। वहाँ पर स्मृति शास्त्र और न्याय के बहुत विशेष प्रबलता थी और ये शास्त्र के अध्यापकगण जो है वो भक्त नहीं थे, भक्ति मूलक उनका अध्ययन भी नहीं था। उनका अध्ययन जो है वो बहिर्मुख भाव उनका था। बहिर्मुख मतलब शास्त्र को पाठ करके किसी से धन इकट्ठा करें, ये बहिर्मुख वृत्ति है। तो अध्यापना करते थे, उसके बदले में कुछ न कुछ और लेना, और इसमें भक्तिमय जो कथा है उसको ना लेकर के अन्य अन्य कथा लेना। तो उनको उद्धार में जो है महाप्रभु को विशेष रुचि नहीं दिखाया है, विशेष शक्ति प्रकाश नहीं किया है। बहिर्मुख जीव हैं, इनको बाहर भ्रमण करने दो। ये जिनकी सुकृति नहीं है वो भगवान की सेवा में नहीं लग पाते हैं। जिनकी पूर्व जन्म में, मैं इसीलिए पहले भी कथा बोली है, जिनकी को पूर्व जन्म में सुकृति होने से ऐसे स्थान में उनको रहने को या वास मिलता है जिन स्थानों पर गुरु जी जो है या गुरु जी के अनुगत्य में जो है सेवा प्रकाशित है। और कूर्म स्थान के बारे में यहाँ लिखा है, तीर्थ, ये तीर्थ स्थान है। तथा कूर्म देवेर मंदिर आछे, वहाँ पर कूर्म देव का एक मंदिर है। प्रपन्ना अमृते कथित आछे जे, ये ग्रंथ का नाम देके बोला, वहाँ इनके बारे में बोला है जे श्री जगन्नाथ देव श्री पुरुषोत्तम हिते श्री रामानुज स्वामी के पूर्व तीर्थे रात्रे टानिया फेलिया दिया चले। ये प्रसंग हम लोग सुनते हैं वैष्णव के मुख से भी। प्रपन्नामृत ग्रंथ में ये कथा है, बोली हुई है। जगन्नाथ देव जी अगर कोई ये रामानुजाचार्य आचार्य हैं, रामानुजाचार्य आचार्य हैं। रामानुज स्वामी यहाँ शब्द इस्तेमाल किया, आचार्य शब्द नहीं किया ये उससे। वहाँ जाकर के पुरुषोत्तम क्षेत्र में अगर कोई जगन्नाथ जी के सेवकों की निंदा में रत होता है, जगन्नाथ जी इस कथा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये रामानुजाचार्य भी जो है वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर के ये महत अपराध की कथा, एक भगवान के सेवकों के प्रति अपराध की कथा कैसी गति होती है। पुरुषोत्तम धाम में जाकर के जगन्नाथ जी के सेवकों की त्रुटि दोष दर्शन किया है। और जगन्नाथ जी उनको वहाँ पुरुषोत्तम रात में जगन्नाथपुरी में सोए हैं, सुबह उठे हैं तो जगन्नाथपुरी में नहीं है, जंगल में है। रामानुजाचार्य लिखा। प्रपन्नामृत कथित आचार्य श्री जगन्नाथ देव श्री पुरुषोत्तम हिते, मतलब नीलाचल धाम से पुरुषोत्तम धाम से हिते, यहाँ से श्री रामानुज स्वामी के, ये रामानुज जो आचार्य हैं उनकी कथा है। पूर्व तीर्थ रात्रि टानिया फेलिया दिया चले। रात में वो सोए हैं पुरुषोत्तम धाम में, सुबह जब वो सो के उठे हैं तो पुरुषोत्तम से धाम में नहीं है, जंगल में है। यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दिया है, वहाँ जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। मैं अभी जो कथा बोला ना, धाम में अपराध होने से, सेवकों के प्रति अपराध होने से, महजन के प्रति, गुरु जी के प्रति अपराध होने से, गुरु जी जैसी सेवा चलाते हम नहीं चलने देंगे या उसमें भाग नहीं लेंगे या गुरु जी के अनुगत्य में नहीं करेंगे, मनमाना रूप से करेंगे और यहाँ सीधा सीधा वैष्णव निंदा करेंगे, जो भगवान के सेवक हैं उनकी निंदा करेंगे, उनका उनमें दोष दर्शन करेंगे, वो ठीक नहीं कर रहे हैं। जो जिन्हें भगवान की सेवा कर रहे हैं उनके सेवा में दोष त्रुटि निकालेंगे, उन्होंने ठीक नहीं किया है। तो भगवान इससे बहुत क्रोधित होते हैं, साथ साथ जो है धाम से बाहर करते। इसमें भगवान की अप्रसन्नता आती है।
रामानुजाचार्य को इस प्रकार से जो आचार्य हैं उनको जो है भगवान पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ उनको पुरुषोत्तम धाम से ये कूर्म क्षेत्र में जो है इस क्षेत्र में चले गए हैं। वहाँ पर जाके बहुत दुखी मन से देखते हैं वहाँ एक शिवलिंग है। और जब मन में दुखी होते हैं, हाय मैं कहाँ विष्णु आराधना करने वाला, मैं कहाँ यहाँ आ गया, ये शिव जी का स्थान। लेकिन जब वो देखते हैं ध्यान से तो वो शिव जी नहीं है, कूर्म है, कूर्म देवता है। इससे संतोष हुआ, कूर्म देवता है, उनकी सेवा करना शुरू की। एक कूर्म मंदिर जो है हमारे हम लोग जाने का सौभाग्य हुआ। ये रास्ते में पड़ता है विशाखापत्तनम और ये ब्रह्मपुर के बीच में स्थान है। कूर्म देव का मंदिर है वहाँ पर सुंदर, ये तीर्थ स्थान के रूप में वहाँ पर है। और अनुभाष्य में यहाँ प्रभुपाद ये कथा बोले, श्री कृष्ण चैतन्य अलौकिक लीला प्रोजित कैतव निरस्त कुहक अप्राकृत चिद ऐश्वर्यमयी, जिसमें कोई कपट नहीं है। प्रोजित कैतव ये दूसरा श्लोक है भागवत का, वहाँ ये शब्द इस्तेमाल किया है प्रोजित कैतव, कपट रहित, जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कथा नहीं है, जिसमें कली के सब दोष जो हैं। निरस्त कुहक, वहाँ कोई अंधकार की अज्ञान की कथा नहीं है। अप्राकृत चिद ऐश्वर्यमयी, ये प्रकृति के ऐश्वर्य हम लोग देखते हैं। जितना ऐश्वर्य यहाँ प्रकृति का, ये प्रकृति में बहुत प्रकार के ऐश्वर्य हैं। कितना बड़ा हिमालय पर्वत है, कितना बड़े बड़े नदियाँ हैं, कितने सुंदर सुंदर वन हैं, क्या है ये सब प्राकृतिक ऐश्वर्य। कितनी ऊंची ऊंची अट्टालिकाएँ, कितना ऊंचा ऊंचा, वो सब से ऊपर जो है चेतन का जो ऐश्वर्य है, चिद जो ऐश्वर्य है। ऐसा बोलते हैं जो भगवान का ऐश्वर्य का एक पाद सिर्फ जड़ जगत में प्रकट है, 3 पाद जो है वो चेतन जगत में प्रकट है। तो ये अप्राकृत चिद ऐश्वर्यमयी जीवेर नित्य कल्याण प्रद, ये जो लीला है ये चिद ऐश्वर्यमयी है, अप्राकृत है, निरस कुहक है, सब अज्ञान से दूर करने वाली है। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष की कोई कथा नहीं है, सीधे सीधे प्रेम दान की कथा है। जीव जो भगवान में प्रीति लाभ करते हैं उस प्रीति की कथा है। यहाँ पर कोई छुपा के कथा नहीं बोली है। हाँ, तुम्हें अगर भगवान का भजन करोगे तो संसार में धन लाभ होगा, ये सब कथा इसमें नहीं है। भजन करेंगे भगवान से प्रीति लाभ करने के लिए, भगवान के चरणों में भक्ति लाभ करने के लिए, ये कथा स्पष्ट रूप से यहाँ पर है। भगवान का भजन, गुरु जी का शरणाश्रय, गुरु जी लिखा है कथा में, वहाँ निवेदन जहाँ गुरु जी लिखा सन 2009 में, उसमें लिखा है जो जन गुरु जी का चरणाश्रय करेंगे वो कृष्ण प्राप्ति के लिए गुरु जी का चरणाश्रय करेंगे। कृष्ण प्राप्ति मतलब कृष्ण में भक्ति की प्राप्ति के लिए गुरु जी का शरणाश्रय करें। संसार की वस्तु हाँ मिलती हैं, अपने आप मिल जाती हैं, बिना थोड़ा सा भजन करने से संसारिक वस्तुएं अपने आप मिल जाती हैं। तो उनमें फंसना नहीं है। वो संसारिक वस्तुएं सब भगवान की सेवा में लगा करके भगवान की प्रीति प्राप्त करने के लिए चेष्टा करनी। ये चरम कल्याण प्रद सुतराम वास्तव वस्तु, ये भगवान की लीला वास्तव वस्तु है, नित्य सत्य है, किसी काल में असत्य नहीं होती है। भगवान जो करते हैं वो अपने धाम में रह के करते हैं, ये कथा नहीं है। धराधाम पे भी जो है ये नित्य वस्तु है। भगवान की कृपा सब समय आ रही है, महाप्रभु सब समय कृपा कर रहे हैं। जो भी उनके सामने आ जाते हैं उनकी कृपा, यहाँ शब्द इस्तेमाल किया ना, वो जिस गांव में गए उनको जो लोग देखने गए उनके ऊपर भी ये जो कथा हो रही है, जो लोग इसको श्रवण करने के लिए आते हैं, किसी भी माध्यम से श्रवण करते हैं, ये भगवान को देखने जैसा है। ग्राम में महाप्रभु किसी के घर में रुके हैं, यहाँ शब्द इस्तेमाल किया, जो लोग उनको देखने आए उनके ऊपर भी महाप्रभु कृपा करके उनको भी महाभागवत कर दिया।
तो जो भी भगवान की सेवा में ये वास्तव वस्तु है, वह माया बद्ध वंचक और वंचिक दिव्य गुण में धारणा जात हिंसा मूलक बुजुर्गी नहीं, बुजुर्गी मतलब जो लोगों को समझा करके ये हिंसा मूलक, ये जो माया गुण में धारणा जात मतलब त्रिगुण में स्थित है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण में, उससे जो जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो मायावत जीव की वंचना मात्र करते हैं, उससे जीव का मंगल नहीं होता है। जब निर्गुण तत्व की कृपा होती है, जब निर्गुण में ये जो भक्ति निर्गुण वस्तु है, नित्य सत्य वस्तु है, इसमें जा सकते हैं, इससे जीव अपना सत्य मंगल लाभ करते हैं। अन्यथा धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, ये जो गुणमयी कथा है, ये सब के सब जीव की वंचना करते हैं, जीव को उसका नित्य मंगल नहीं लेने देते हैं। ये हिंसा है जीव के प्रति। जीव को धर्म अर्थ काम मोक्ष में आकर्षित करना, ये जीव के प्रति हिंसा है। भगवान की भक्ति ही एकमात्र, यहाँ लिखा बुजुर्गी व कुहकेर द्वारा वंचक और वंचित उभरे कृष्ण सेवा हिते विक्षेप फले सर्वनाश घटे। जो लोग कृष्ण की सेवा में नहीं लगते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, बुजुर्ग मतलब अपना सियाणापन दिखाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं ना, बुजुर्ग की शब्द का इस्तेमाल किया। बुजुर्गी व कुहकेर द्वारा मतलब कुहक बोलते हैं अंधकार को, अपने सियाणेपन द्वारा, अंधकार द्वारा, अज्ञान द्वारा वंचक और वंचित उभरे, जो दूसरों की वंचना करते हैं, दूसरों को इस काम में लगाते हैं, अरे भगवान का भजन करके तुम मोक्ष प्राप्त करो, भगवान का भजन करके तुम संसार के सुख प्राप्त करो। ये वंचना करने की कथा है जीव को। ये भगवान की कपट कृपा लाभ करने की कथा है। भगवान की जो सत्य कृपा है वो ये है, जीव भगवान की भक्ति में लग जाए। जो इस प्रकार का वंचित, स्वयं भी वंचित होते हैं, दूसरे को भी इन सब कथाओं में लगा करके वंचित कर देते हैं, वो सभी जो है ये कृष्ण सेवा से दूर होकर के विक्षेप होले सर्वनाश घटे, उनका सर्वनाश होता है, उनका मंगल नहीं होता है। मंगल होता है सिर्फ कृष्ण सेवा करने से। जिसमें भगवान की सेवा होती है वो करने से जीव का सब प्रकार का मंगल उदय होता है, और मंगल का कोई साधन नहीं है। और यहाँ कूर्म स्थान के बारे में लिखा, VNR लाइने, गंजम डिस्ट्रिक्ट का नाम है, गंजम जिला है, चिकाकोल रोड स्टेशन है ते 8 माइल पूर्वे कूर्माचल व श्री कूर्मम। यहाँ तेलुगु भाषी गणेर सर्व अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थ। ये जो तेलुगु भाषी लोग हैं, दक्षिण में कई स्थान है ना, ये आंध्र प्रदेश जिसको हम लोग अभी मूल रूप से हमारे यहाँ बोला जाता है, यहाँ सब तेलुगु भाषी लोग हैं, तेलुगु भाषा बोलते हैं, तो उनका ये सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। हाँ, तो तथाय कूर्म मूर्ति विराजमान, वहाँ पर कूर्म मूर्ति है। और श्री रामानुज जे काले एकादश शक शताब्दी ते कूर्माचले श्री जगन्नाथ देव कर्तुब निक्षिप्त हन। कौन सी एकादश शक शताब्दी, 11वीं शताब्दी में कूर्माचल से जगन्नाथ देव इनको फेंक दिया था, निक्षिप्त हन। तखन कूर्म मूर्ति के तिनी शिव मूर्ति ज्ञान कराए उपवास करें। वहाँ जो कूर्म मूर्ति थी उसको देख करके उनको लगा ये शिवलिंग है, शिव मूर्ति है, उपवास करने लगे, मैं कहाँ पर आ गया। परे तहा के विष्णु मूर्ति जानिया कूर्म देवेर सेवा प्रकाश करें। बाद में ये सेवा जो कूर्म मंदिर अभी देख रहे हैं, ये कूर्म देव की सेवा जो है ये हमारे रामानुजाचार्य द्वारा ये सेवा प्रकाशित है। प्रपन्नामृते 36 अध्याय, तद्रात्रावेव योगीन्द्रं प्राप्यमासं सत्वरं श्रीकूर्मे लक्षणा आचार्यं श्रीहरि योगमायया प्रभातायं तु
शर्वय्यां तस्यां लक्ष्मण देशिका उत्थाय सहसा धीमान हरि इति तीरयन् दृष्ट्वा दश दिशा सम्यक् चिंता व्याकुल मानसा ही कूर्मम् इति तत्क्षेत्रे ज्ञात्वा विस्मयागतम् ही कूर्मन् आयतं मत्वा शिवलिंगम इति ऋतम् उपवासेन तत्रेकं वासवं स्थितवान् गुरु। ये जो ऊपर हमारे अमृत भाष्य में प्रपन्नामृत में ये कथा है चर्चा की, अनुभाष्य में हमारे प्रभुपाद प्रपन्नामृत का वो सारा प्रसंग यहाँ पर उल्लेख कर दिया। स्वप्ने उपवासेन तत्रेक वासवं स्थितिवान गुरु। स्वप्ने प्रसन्नो भगवान तस्य श्री कूर्मनाथ का व्याजहारा शुभम वाक्यम कृपया यति भूपतिम यतीन्द्र ज्ञानम दोषेण शिवलिंगम जनारतिम माम वदन्ति मृषाम सर्वे माया अंधीकृत लोचना वस्यामत्र स्वरूपेण शंख चक्र गदाधरा लक्ष्मण्य आयुधुना शीघ्रं तम माम सम्यक विलोकयः तत्रैव पूजयन् मां त्वं दिनानि कतिचिद् रसा ततः स्वापनात् समुत्थाय संतुष्टो विस्मयान्वितः। ये सब पूरा जो वर्णन है वहाँ पर ये विस्मय हुआ वहाँ कूर्मनाथ जानकर कि कूर्मनाथ है। तथा विधाय योगींद्र तन उक्तम एनेव वर्तमानः कूर्मनाथम समाराध्यम तन निवेदितम भोजनम। कूर्मनाथ की जो है वहाँ पर आराधना करी और उनको जो है भोजन निवेदन किया। विधाय तस्य पादाग्रे सुखम तत्र अवसत्तदा। अवस्थदा तदा प्रभूति सर्वत्र यतीन्द्र आगमे वैभवात् विष्णु स्थलमिति है आसीत श्री कूर्मम विदितम महतम। परे ए मंदिर श्री माधव मठेर तत्वावधाने विजयनगर राजेर अधिकारे छिलो। 1203 शकीय श्री माधव संप्रदाय गुरु श्री नरहरि तीर्थे कथो लेख जे नव श्लोक प्रस्तर फल के प्राप्त हैया गया छे तहार बंगानुवाद। ये मंदिर जो है बाद में श्री मधु गौड़ी संप्रदाय, ये जो माधव गौड़ी हम लोग माधव गौड़ी बोलते हैं, उस समय मधु गौड़ी नहीं था, माधव संप्रदाय था, मध्वाचार्य संप्रदाय। उनके जो आचार्य थे श्री नरहरि तीर्थ, उनका वहाँ पर उस मंदिर में उल्लेख, वहाँ उनका लिखा हुआ लेख जो है वहाँ पर विराजित है। कथो लेख जे नव श्लोक 9 श्लोक पत्थर में खोदे हुए उनकी वाणी, नरहरि जो तीर्थ थे उनके द्वारा जो बोली गई वाणी है, वहाँ पर पत्थर में 9 प्रस्तर जो हैं, पत्थर में 9 श्लोक जो है वहाँ पर खुदे हुए हैं। ये कथा उनका जो श्लोक जो वाणी है उनकी, क्योंकि हम लोग के आचार्य हैं नरहरि माधव, नरहरि तीर्थ, हाँ नरहरि माधव वंशे अशोभ परमहंस। ये नरहरि तीर्थ जो हम लोग के गुरु वर्ग हैं, उनकी जो वाणी है 9 श्लोक वहाँ पर प्रकाशित हैं, वो यहाँ पर हमारे प्रभुपाद प्रकाशित किया है। प्रथम श्लोक बोलते हैं, पुण्य श्लोक यति पुरुषोत्तमे विज्ञेर उपदेशस्त रूपे जन्म ग्रहण करें, तिनी विष्णु अति प्रिय छिलें। पुण्य श्लोक यति पुरुषोत्तम यति की कथा बोल रहे हैं, जो शायद इनके गुरु होंगे। पुण्य श्लोक यति पुरुषोत्तम कृष्ण है ते चतुर्मुख है, कृष्ण सेवक मुख है, ब्रह्म है ते नारदेर मति, नारद है ते व्यास, मध्य कहे व्यासदास, पूर्ण पग पद्मनाभ गति, नरहरि माधव वंशे अशोभ परमहंसे, शिष्य बलि अंगीकार करी, अशोभेर शिष्य जय, तीर्थ नाम परिचय, तारदासे ज्ञान सिंधु तरे।
यहाँ पुरुषोत्तम की कथा है। पुण्य लोक यति पुरुषोत्तम विज्ञेर उपदेशस्थ स्वरूप जन्म ग्रहण करें। जो विज्ञ लोग हैं उनके भी उपदेष्टा स्वरूप जो है उनका जन्म हुआ है। तिनी विष्णु प्रति अति प्रिय छिलेन। पुरुषोत्तम धाम में उनका जन्म, पुरुषोत्तम विज्ञ उपदेष्ट स्वरूप जन्म ग्रहण करें तिनी विष्णु अति प्रिय छिलेन। और दूसरा श्लोक है, तहार वाक्यावली जगते सर्व तो भावे गृहीत हैया छिलो। कुंजर विध्वंसनेर न्याय विवादी गणेर युक्ति समूह पराभूत हैया छिलो। ये गुरु जी का महिमा उन्होंने अपने जो है प्रकाश किया है। वो उनकी जो वाक्यावली है वो सब प्रकार से लोगों ने ग्रहण करी थी। और जिस प्रकार से अंधेरे को विध्वंस कर देते हैं उसी प्रकार विवादी गण युक्ति समूह पराभूत है। सब जो विवादी हैं उनकी सब युक्ति जो है उनके सामने आके फेल हो गई थी। और तीसरे श्लोक में, आनंद तीर्थ तहार निकट संस्कार लाभ करें तिनी व्यासेर विपथगामी गवादि के नवग्रहित संन्यास दंड द्वारा सुपथे आनयन करें। आनंद तीर्थ जो है वो पुरुषोत्तम जी के निकट में जो है संस्कार लाभ किया। और तिनी व्यासेर विपथगामी, जो व्यास से विपथ लोग थे, मतलब शंकराचार्य मत में जो लोग चले गए थे, उनको गव आदि के निज गृहित संन्यास दंड द्वारा, जैसे गौ को कोई डंडा द्वारा हाँक के ले आते हैं ना, तो वैसे ही जो है वो निज गृहित अपने द्वारा संन्यास और उसके दंड द्वारा जो है उनको सुपथ में ले आए हैं, जो लोग व्यास के रास्ते से भूल करके अलग रास्ते में चले गए थे। और चौथे श्लोक में लिखा है, तहार कथा माला विष्णु विशेष प्रिय एवं वैकुंठ सिद्धि प्रदाने समर्थ। उनकी जो कथा माला है वो भगवान को बहुत प्रिय है। जो कथा भक्तगण भागवतगण जो बोलते हैं ना, वो सब भगवान को आनंद होता है, सुख होता है उसमें। और उनकी कथा वैकुंठ सिद्धि प्रदान है, वैकुंठ में जो है उनको ले जाने में जीवों को समर्थ है। और तहार भक्ति शिक्षा समूह मानव के हरि पाद पद्म दाने समर्थ। उनकी जो भक्ति शिक्षा है वो मनुष्य को भगवान के चरण में जो है दान करने में समर्थ है। और षष्ठ श्लोक में लिखते हैं, नरहरि तीर्थ तहारे निकट दीक्षित हन एवं कलिंग प्रदेश राज्य करें। ये नरहरि तीर्थ जो है उनके पास में दीक्षा लाभ किया है और कलिंग प्रदेश को जो है उन्होंने राज्य किया है, मतलब उसको पवित्र किया है, वहाँ के लोगों को उद्धार किया है। और सप्तम श्लोक में, नरहरि तीर्थ शबर गणेर से युद्ध करिया श्री कूर्म मंदिर रक्षा करिया छिली। ये शबर जाति, जब पुरुषोत्तम देव का प्रसंग आता है ना, तो वहाँ पर शबर जाति का उल्लेख आता है। ये जो नील माधव थे वो शबर जाति के राजा थे। क्या नाम उनका, ललिता के पिता का? वो शबर जाति के थे। तो वो उनके से युद्ध करके कूर्म मंदिर की रक्षा करी है। वो शबर जाति के लोग ही अभी भी जो दैतागण जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जब वो रथ पे आरोहण कराया जाता है या सुंदराचल में हमारे गुंडीचा मंदिर में जो सेवा है वो दैतागणों की सेवा है। वो शबर जाति उन्हीं के कुल के लोग हैं, वो धारा में ही चले आ रहे हैं। नरहरि तीर्थ शबर गणेर से, जो लोग नील माधव जी की सेवा जो शबर किया था, उनके कुल में जो है वो परंपरा वहाँ जब जगन्नाथ जी द्वारा प्रकाशित हुए हैं तो उनके कुल के लोगों की सहायता से प्रकाशित हुए। नरहरि तीर्थ शबर गणेर से युद्ध करिया श्री कूर्म मंदिर रक्षा करिया छिलेन। और नरहरि तीर्थ असीम साहस छिलो। और ये नरहरि तीर्थ जो है जिनकी हम लोग अभी नरहरि माधव वंश है, उनकी कथा ये उनकी चर्चा बोल रहे हैं। वो पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम की कथा नहीं है, नरहरि तीर्थ की कथा है। पुण्य श्लोक यति पुरुषोत्तम विज्ञेर उपदेष्ट स्वरूप जन्म ग्रहण करें तिनी विष्णु अति प्रिय छिलेन। और नवम श्लोक में, शुभ
1203 शकाब्दे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथिते बुधवारे कामत देवेर सन्मुखे श्री मंदिर निर्माण पूर्वक अशेष कल्याणदाता योगानंद नरसिंह देवेर उद्देश्य स्वानंदे उत्सर्गीकृत हैल इति अध्यापक किलहर्ण बलेन 1281 ख्रीष्टाब्देर 29 मार्च शनिवार। ये मंदिर के जो निर्माण हुआ है उसके संबंध में एक कथा। शताब्द है 1203 और ख्रीष्टाब्द जो है 29 मार्च। अध्यापक किलहर्ण ये अलग एक जने ने बोला है, उनकी भी दोनों कथा यहाँ पर प्रभुपाद प्रकाश किया है। वांछा कल्पतरुभ्यस्य आश्चर्य सुनिया लोक आयल देखी बारे प्रभुर रूप प्रेम देखी हैला चमत्कार। प्रेमावेशे हासी कांदी नित्य गीत कैल देखी सर्व लोकेर चित्ते चमत्कार है। ये सब जगह यहाँ कुरुम क्षेत्र में की कथा अब शुरू हुई है। कुरुम क्षेत्र में महाप्रभु जी पहुँच गए हैं। वहाँ पर जो नृत्य किया है वो देख करके सब जने आश्चर्यचकित हुए। इस प्रकार का नृत्य हो सकता है, इस प्रकार का भाव हो सकता है, वो देख करके सब जने जो है आश्चर्य लाभ किए। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कर कीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधैत गदाधर शिव सादी द्वैत गदाधर शिव सादि भक्त कृष्ण विष्णु स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु
प्रथमे वंदना करी ताहार चरण सावधवासियत वैष्णवेरा गाना प्रथमे वंदना करी ताहार चरण वृंदावन वासियत वैष्णवेर हारा वंदना करी ताहार चरण लीलाचलासियता महाप्रभु गाना सुमिते बारिया ताहार चरण नीलाचल वासियत महाप्रभुरगण नित परिया ताहार चरण नवदिको वासियत महाप्रभु अमर चरण भैया महाप्रभु अनंत हे महाप्रभु भक्तयता मोड़ा से हमार चरण महाप्रभु
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वी कांग्रेसधारी जी की जय। श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री गिरिधर गोपाल जी की जय। जय नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र शतप्रभाजिकाचार्ति दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला पुष्परम पुष्पाद ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूपानुग गुरुवर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जीव गोपाल भट्ट दास गुणाषण गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। सापरकर श्री राधा मदन मोहन सापरकर श्री राधा गोविंद देव सापरकर श्री राधा गोपीनाथ जू की जय। जय श्री नवदीप धाम की जय। नीलाचल धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति सौरमाचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। जय कीर्तनदास प्रभु। वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सब वैष्णव के शिष्य दंड प्रणाम सब वैष्णव। जय युक्त हो प्रसन्न।